बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं इमरान अब्बासी और आप देख रहे हैं सदाई हक कश्मीर न्यूज़। नाजरीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी शदीद अवामी बेचैनी और पुंछ में साबिक वज़ीर आज़म के काफ़िले पर हालिया फायरिंग के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो चुका है कि क्या इन दिगरगू हालात में आज़ाद जम्मू कश्मीर में 27 जुलाई को मुनाकिद होने वाले इंतखाबात पुरअमन, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना हो सकते हैं, या फिर इंतखाबी मुहिम जो खित्ते को किसी बड़े और होलनाक तसादम की तरफ धकेल देगी। इस अहम तरीन वाक़े और बदलते हुए सियासी और अवामी मंजरनामे की मुकम्मल तफसीलात जानिए इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार तनवीर इलियास खान के काफ़िले को ज़िला पुंछ में दाखिले से कबल टाई डालकोट के इलाके बांडी के मुकाम पर शदीद अवामी मज़ामत का सामना करना पड़ा, जहाँ दोनों एतराफ़ से पैदा होने वाली तलखी के बाद पथराव और फायरिंग का वाक़या पेश आया। इंतहाई अफसोसनाक इतलात के मुताबिक इस तसादम और फायरिंग के नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास का एक निजी सिक्योरिटी गार्ड जाम बाक हो गया, जबकि मुतादिद दीगर अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। ज़राए के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास 50 से ज़ायद निजी सिक्योरिटी एहलकारों के हमरा अपने इंतखाबी हल्का LA-22 पुंछ 5 पातशोर के 2 रोज़ा दौरे पर जा रहे थे। शेड्यूल के मुताबिक काफ़िले ने तिमरूटा में क़याम करना था, ताहम दालकोट के इलाके बांडी में महकमा इशारात की एक पोकलैन मशीन सड़क के दरमियान खड़ी करके रास्ता बंद किया गया। इस हंगामा आराई के बाद साबिक वज़ीर आज़म का काफ़िला पेश कदमी रोक कर वापस इस्लामाबाद रवाना हो गया। इस वाक़े पर ज़िला इंतज़ामिया या महकमा इशारात की जानिब से ताल कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ताहम ये इशारा आम शहरियों के लिए खुली है। नाज़रीन, ये हंगामा हेज़ वाक़या एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पेश आया है जब इस वक्त पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर 9 जून से पहिया जाम और शटरडाउन हड़ताल मुसलसल जारी है। ये एहतजाज अब सिर्फ एक हड़ताल नहीं बल्कि ये आवाम के हुकूक की बका की तहरीक बन चुका है, जिसमें अब तक काफ़ी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और मुतअद्दिद शहरी ज़ख्मी होकर अस्पतालों में मौजूद हैं। आवाम का मौक़िफ़ है कि एक तरफ खित्ते का आम शहरी आटे, बिजली और अपने बुनियादी हुकूक के लिए सड़कों पर कुर्बानियाँ दे रहा है, तो दूसरी तरफ इनके ज़ख्मों पर मरहम रखने और मुज़ाहिरीन के मुतालबात मंजूर करने के बजाय बारी सिक्योरिटी के हसार में इंतखाबी दौरे और मुहिम जोई की जा रही है, जो आवाम के गुस्से को मज़ीद भड़काने का सबब बन रहे हैं। मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए अब ये संगीन खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इन इंतहाई कशीदा हालात में जहाँ आवाम सड़कों पर गुस्से में है, इलेक्शन का इनेकाद किसी बड़े तसादम का खतरा बन सकता है। इन हालात को देख कर लगता है कि आवाम इस बार इंतखाबात से मुकम्मल बाइकाट कर सकती है, क्योंकि मौजूदा इंतज़ामी बेअसी के बायस अब इस पूरे निज़ाम से आवाम का एतमाद रफ्ता रफ्ता उठता जा रहा है और ऐसे माहौल में 27 जुलाई के इंतखाबात की शफाफियत और अमन व अमान पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। नाज़रीन, सदाई हक कश्मीर आम आवाम की आवाज़ है, जिसका मकसद मसाइल को उजागर करना और करप्शन को बेनकाब करना है। तारीख़ गवाह है कि किसी भी माशरे में जब तक आवाम के जायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता और अमन व अमान कायम रखने के लिए संजीदा इक़दाम नहीं किए जाते, तब तक सियासी और समाजी इस्तेकाम मुमकिन नहीं। तशद्दुद और तसादम किसी मसले का हल नहीं बल्कि इससे सिर्फ कीमती जानों का ज़िया होता है, जैसा कि आज एक सिक्योरिटी गार्ड की शक्ल में हुआ। पायदार अमन के लिए निज़ाम पर आवाम का एतमाद बहाल करना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अपने मेज़बान इमरान अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।